नमस्कार, न्यूज स्टेशन में आपका स्वागत है। इस बार के मानसून सीजन की बात करें तो मानसून का सीजन खत्म हो गया है, लेकिन बारिश इस बार बड़ी झमाझम हुई है। 109% बारिश हुई है और इस बार किस तरीके से किन किन इलाकों में बारिश हुई है, इस बारे में हम आपको जानकारी देंगे। मौसम विभाग जो बता रहा है वो सारी जानकारी हम आपको अगले कुछ मिनटों में देंगे। तो आइए नजर डालते हैं कि कितनी बारिश हुई, किन किन इलाकों में क्या क्या हुआ। क्योंकि मानसून के सीजन की जब हम बात करते हैं तो जून से शुरू होकर सितंबर में ये सीजन खत्म हो जाता है और मानसून की वापसी भी शुरू हो गई है। कई इलाकों से मानसून वापस जा चुका है और आने वाले दिनों में उम्मीद की जा रही है अगले 3-4 दिनों में देश के एक बड़े हिस्से से मानसून वापसी कर लेगा। आइए हम आपको दिखाते हैं कि कितनी बारिश हुई, किस तरीके की बारिश रही। तो यहाँ पर मौसम विभाग का जो बुलेटिन है, अगर हम उसकी बात करें तो यहाँ साफ साफ कहा जा रहा है कि किस तरीके से कितनी बारिश रही है। तो इस बार बारिश अच्छी हुई है ये कहा जा सकता है, क्योंकि जो सीजन है 1 जून से लेकर 30 सितंबर 2020 यानी जून से सितंबर के बीच में जो बारिश हुई है वो 95.8 सेंटीमीटर की बारिश हुई है। लॉन्ग पीरियड एवरेज जो होता है यानी सामान्य जब बारिश होती है वो 88 सेंटीमीटर की अगर बारिश होती है तो उसको सामान्य बारिश कहा जाता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 109% बारिश इस बार ज़्यादा रिकॉर्ड की गई है। ये एक हम कह सकते हैं काफ़ी पॉजिटिव चीज़ है। और एक और चीज़ बताएं कि अगर यहाँ पर हम पिछले आंकड़ों की बात करें तो 1990 के बाद ये तीसरी बार ऐसा हुआ है जो सबसे ज़्यादा बारिश हुई है। अगर हम देखें थर्ड हाईएस्ट रेनफॉल रिकॉर्ड की गई है इस दौरान। और ख़ास बात यह है कि 2019 और 2020 दो ऐसे साल रहे हैं जहां पर एबव नॉर्मल मानसून रेनफॉल रही है। यानी 2019 में भी बेहतरीन बारिश हुई थी और 2020 यानी जो चल रहा है सीजन इसमें अच्छी बारिश रिकॉर्ड की गई। इससे पहले कब हुआ था? 1958 और 1959 में इस तरीके की बारिश रिकॉर्ड की गई थी, जब 2 सालों में लगातार इसी तरीके की बारिश हुई थी। तो ये एक हम कह सकते हैं अच्छी बात है। लेकिन इस बारिश की जब हम बात करते हैं कि किन किन इलाकों में कितनी कितनी बारिश हुई, अगर हम उसकी बात करें तो आइए कुछ आंकड़ों पर नज़र डालते हैं और यहाँ पर पूरे सीजन में किस तरीके की स्थिति रही। और अगर हम पिछले 1901 से लेकर अब तक की बात करें तो देखिए किस तरीके से मानसून में वेरिएशन रहा है, उसको ये ग्राफ दिखा रहा है। यहाँ पर हम कह सकते हैं 1901 के आंकड़े क्या थे, यानी बिलो नॉर्मल रहा था 1901 में, और उसके बाद लगातार कभी नीचे कभी ऊपर इस तरीके की स्थिति रही। और ये जो 2 साल दिखाई जा रहे हैं यहाँ पर ग्रीन कलर में, ये खास तौर पर एबव नॉर्मल जब 2 लगातार सालों में ऐसा हुआ, यानी 1958 और 1959 में लगातार 2 साल ऐसे हुए जब एबव नॉर्मल बारिश हुई और अच्छी बारिश रिकॉर्ड की गई। और यहाँ पर देखिए, यहाँ हम कह सकते हैं 2019 की बात करें और 2020 की बात करें तो इन दोनों सालों में ऐसा ही हुआ। तो ये एक आंकड़ा है जिसमें हम कह सकते हैं कि ये 1901 के बाद दूसरी बार ऐसा हो रहा है। चलिए अब हम पूरे सीजन पर नजर डालते हैं कि किस तरीके का किन किन इलाकों में इस सीजन में कैसी बारिश हुई। अगर हम जून की बात करें तो देखिए जून में क्या हुआ, टाइम पर मानसून आ गया और यहाँ पर रेड कलर का जो आप यानी बार देख रहे हैं उसमें साफ साफ हम कह सकते हैं नॉर्थ वेस्ट इंडिया की बारिश है। जून में नॉर्थ वेस्ट इंडिया में बारिश कम होती है, लिहाजा यहाँ पर 4% हम कह सकते हैं सामान्य से थोड़ा ऊपर हुई। और 31% की जब हम बात करते हैं सेंट्रल इंडिया में ज़्यादा बारिश हुई। और ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट इंडिया की बात करें तो 16% बारिश ज़्यादा रही। और बिल्कुल ग्रीन की बात करें तो ऑल इंडिया यानी जून में जो बारिश रही पूरे देश भर में 18% सामान्य से ऊपर रही। और उसके बाद जुलाई का महीना जो एक अच्छा महीना माना जाता है, झमाझम बारिश का महीना, जुलाई के महीने में बारिश कम रही, यानी 10% सामान्य से कम रही, ये ग्राफ कह रहा है यहाँ पर। और सबसे ज़्यादा कमी किस में रही? नॉर्थ वेस्ट इंडिया में। नॉर्थ वेस्ट इंडिया यानी उत्तर पश्चिम भारत का जो मैदानी इलाका है जिसमें पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और हम कह सकते हैं कि नॉर्थ वेस्ट इंडिया में राजस्थान भी आता है, साथ ही साथ उत्तराखंड भी आता है। तो उन सारी जगहों पर बारिश 26% कम रही। कब कम रही? ये हम कह सकते हैं जुलाई में। लेकिन मानसून ने फिर तेजी पकड़ी। कब पकड़ी? अगस्त में जबरदस्त झमाझम बारिश हुई
और बारिश कहां सबसे ज्यादा हुई, एकदम ग्रीन जो आपको ग्राफ दिखाई दे रहा है सेंट्रल इंडिया का है। यानी सेंट्रल इंडिया में झमाझम बारिश रही अगस्त के दौरान, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं मानसून एक बेहतरीन स्थिति में आ गया। लेकिन जब हम बात करते हैं जो ब्लू बार आपको दिख रहा है, यानी ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट इंडिया की बात करें तो 19% बारिश अगस्त में कम रही। अगस्त का महीना एक ऐसा महीना होता है जिसमें पूरे देश भर में झमाझम बारिश का सिलसिला शुरू हो जाता है। और फिर हम जब सितंबर की बात करते हैं, यानी जो अभी बीता सितंबर है, अगर उसकी बात करें तो नॉर्थ वेस्ट इंडिया यानी उत्तर पश्चिम भारत का जो मैदानी इलाका है उसमें बारिश काफी कम रही, यानी 46% सामान्य से कम रही। लेकिन भरपाई किसने की? भरपाई की पेनिसुलर इंडिया ने, यानी दक्षिण भारत में 62% बारिश ज्यादा रही सामान्य से। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो मानसून वैसे तो बेहतरीन रहा, लेकिन नॉर्थ वेस्ट इंडिया के लिए हम कह सकते हैं मानसून अच्छा नहीं रहा है, क्योंकि 16% सामान्य से कम बारिश हुई। लेकिन अगर हम 29% जो ज्यादा बारिश हुई है उसकी बात करें तो पेनिसुलर इंडिया में काफी अच्छी बारिश रही। सेंट्रल इंडिया में भी 15% सामान्य से ज्यादा बारिश रही। और ऑल इंडिया लेवल की बात करें तो 9%, यानी जो एकदम डार्क ग्रीन दिख रहा है वो बार यहां पर नजर आ रहा है। तो ये बात हो गई देश के अलग अलग हिस्सों में किस तरीके का मानसून रहा, क्या क्या रहा। तो यहां पर अब हम आगे चलते हैं। अब ये मैप के जरिए हम आपको दिखाते हैं आखिरकार जो बारिश का संकट रहा वो किन किन इलाकों में रहा और कैसा कैसा रहा। जब इलाके वाइज नजर डालते हैं या राज्यवार नजर डालते हैं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा कि किस तरीके की बारिश, कहां कहां कमी रही, कहां कहां झमाझम बारिश हुई। तो चलिए हम आपको ले चलते हैं कि राज्यवार इस बार मानसून की स्थिति क्या रही। तो आइए दिखाते हैं हम आपको क्या हुआ। यहां पर आप देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर की जब हम बात करते हैं, जम्मू कश्मीर में बारिश सामान्य से 34% कम रही। हालांकि जम्मू कश्मीर में मानसून की बारिश अमूमन होती नहीं है, यानी वहां तक मानसून का बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं रहता है। जम्मू कश्मीर में सिर्फ जम्मू के इलाके में, या हम कह सकते हैं जम्मू रीजन में मानसून पहुंचता है, और बाकी इलाके में हम कह सकते हैं मानसून की स्थिति अच्छी नहीं रहती है। तो इसका मतलब हुआ कि जम्मू के इलाके में भी इस बार मानसून अच्छा नहीं रहा। चलिए अब हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश एक पहाड़ी प्रदेश है और खास तौर पर जब मानसून आता है तो यहां पर जगह जगह लैंडस्लाइड, झमाझम बारिश, इस तरीके की स्थिति पैदा होती है। लेकिन इस बार मानसून अच्छा नहीं रहा। यहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से 26% सामान्य से बारिश कम रही। और उत्तराखंड की बात करें, उत्तराखंड मानसून का सबसे ज्यादा सताया जाने वाला प्रदेश है। जब मानसून आता है तो उत्तराखंड के लोग त्राहिमाम बोल जाते हैं, उनको लगता है कि अरे यार ये बारिश कब रुकेगी। लेकिन इस बार बारिश के देवता मेहरबान नहीं हुए, या हम कह सकते हैं क्रोधित नहीं हुए, 20% बारिश कम रही। और शायद यही वजह है कि इस बार गंगा यमुना में कोई बाढ़ की स्थिति यानी इस इलाके से नहीं पैदा हुई। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि उत्तराखंड में बारिश कम हुई। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सीधा सीधा असर, अगर उत्तराखंड में बारिश कम होती है तो सीधा असर यहां आता है। और यहां पर भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बारिश 37% सामान्य से कम रही। तो ये तो वो इलाके हो गए जहां बारिश कम है। और चलिए अब नॉर्थ ईस्ट में भी ये स्थिति पैदा हुई, यानी नॉर्थ ईस्ट का वो इलाका जिसको हम NMMT बोलते हैं, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर और त्रिपुरा। तो इस इलाके में भी बताइए बारिश कम रही, 32% बारिश कम रही। लेकिन इस इलाके में चूंकि बारिश के एवरेज बहुत ज्यादा है, यानी बहुत ज्यादा झमाझम बारिश होती है, बारिश कम होना यहाँ के लोगों के लिए राहत की बात होती है। तो निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि यहाँ के लोगों के लिए राहत रही। लेकिन बारिश की भरपाई हुई कहां से? अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में देखिए 25% बारिश ज्यादा रही इस पूरे सीजन में। इसी तरीके से हम कह सकते हैं असम में 21% बारिश ज्यादा रही। और साथ ही साथ हम सिक्किम वाले इलाके की अगर हम बात करें और पश्चिम बंगाल की बात करें तो वहां पर बारिश अच्छी रही। अब देखते हैं हम, ये देखिए पूरा हम कह सकते हैं कि पेनिसुलर इंडिया यानी प्रायद्वीपीय भारत, दक्षिण भारत जिसको हम कहते हैं, इस बार यहां पर मानसून झमाझम रहा। और सबसे मजेदार सी चीज है कि रायलसीमा एक ऐसा इलाका है जो अक्सर अकाल से जूझता है, कम बारिश से जूझता है, लेकिन रायलसीमा में इस बार पूरे तरीके से मानसून मेहरबान रहा। यहां देखिए कितना झमाझम बारिश हुई है, 84% सामान्य से ज्यादा बारिश हुई रायलसीमा में। और तेलंगाना जो बारिश के लिए हमेशा रोता रहता है, यानी यहां अकाल या हम कह सकते हैं सूखा एक आम बात है, लेकिन इस बार इस पर मानसून मेहरबान रहा है। यानी तेलंगाना में भी 46% बारिश ज्यादा रही है। और देखिए मराठवाड़ा
जो हर बार सूखे की मार झेलता है, पानी की किल्लत झेलता है, वहां पर भी अच्छी बारिश, 30% बारिश ज्यादा हुई है। इसी तरीके से मध्य महाराष्ट्र में अच्छी बारिश है और साथ ही साथ नॉर्थ इंटीरियर कर्नाटक में 49% बारिश ज्यादा हुई। मतलब यहाँ के जितने भी डैम हैं हम कह सकते हैं लबालब भरे हुए हैं। गुजरात की बात कर लेते हैं तो गुजरात में बहुत अच्छी बारिश रही, 126% बारिश रही, क्योंकि यहाँ पर हम कह सकते हैं कि चक्रवात का भी असर रहा और बाद में भी मानसून अच्छा रहा। और राजस्थान, वेस्ट राजस्थान, जो बेचारा हमेशा बारिश के लिए तरसता रहता है, इस बार की स्थिति क्या रही? बारिश सामान्य से ज्यादा रही, 25% ज्यादा रही। और जो ग्रीन इलाके आप देख रहे हैं वहां सामान्य या सामान्य से थोड़ा ज्यादा या थोड़ा कम बारिश है, सामान्य वाले लेवल पे आती है। तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और ईस्ट राजस्थान, ये सारे इलाके सामान्य बारिश की स्थिति में रहे। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं मानसून ने इस बार जो उत्तर पश्चिम भारत के इलाके हैं उन पर अपनी बहुत ज्यादा मेहरबानी नहीं दिखाई, लेकिन पूरे देश में अगर हम देखें तो इस डिस्ट्रीब्यूशन को अच्छा कहा जा सकता है। यानी ये डिस्ट्रीब्यूशन एक अच्छा कहा जा सकता है किस तरीके से। और ये अलग अलग महीनों में क्या हुआ, जून में कहाँ बारिश कम हुई, रेड इलाके जो देख रहे हैं वहां पर बारिश कम रही। फिर जुलाई में देखिए सेंट्रल इंडिया एकदम बारिश ही नहीं है, कम है बारिश, और उत्तर पश्चिम भारत में कम बारिश है, लेकिन प्रायद्वीपीय भारत में अच्छी बारिश रही। ये जुलाई के महीने की बात है। और उसके बाद की बात करें अगस्त में हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में बारिश कम रही, बिहार में बारिश कम रही और साथ ही साथ पूर्वोत्तर भारत में बारिश कम रही, लेकिन बाकी इलाके में बहुत अच्छी बारिश रही। ये देखिए मध्य भारत और साथ ही साथ राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, इन सब जगहों पे अच्छा रहा। तो ये सीजन एक तरीके से अच्छा गया। सितंबर की बात कर लेते हैं तो सितंबर के महीने में अगर हम देखें तो उत्तर पश्चिम भारत से मानसून वापसी शुरू कर देता है, तो यहाँ पर बारिश की बहुत उम्मीद नहीं रहती है। तो यहाँ देखिए सारा इलाका येलो है, यानी जितनी होनी चाहिए उससे भी कम हुई है। और पूरी दूसरी तरफ हम देखें तो इसमें पूर्वी उत्तर प्रदेश हो गया, साथ ही साथ पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड, ये सारे इलाकों में बारिश कम रही। लेकिन इसकी भरपाई किसने कर दी? ये देखिए, यानी प्रायद्वीपीय भारत में अच्छी बारिश हुई। ब्लू कलर का मतलब है सामान्य से ज्यादा और डार्क ब्लू का मतलब है सामान्य से और ज्यादा। तो ये स्थिति कई इलाकों में अच्छी रही। तो इस कुल मिलाकर मानसून अच्छा रहा। और जो मौसम विभाग है, मौसम विभाग का कहना है कि इस बार मानसून बेहतरीन रहा है। 1990 के बाद थर्ड हाईएस्ट है, यानी तीसरी बार ऐसा हुआ है कि जो बारिश जो है सामान्य से ज्यादा है, यानी 109% की बारिश है। और एक और मजेदार सी बात है कि लगातार, यानी 2019 में भी सामान्य से ज्यादा बारिश रही थी, 2020 में भी सामान्य से ज्यादा बारिश हुई। और पिछले 100 सालों की अगर हम बात करते हैं, यानी 100 क्या 120 सालों की अगर हम बात करें तो सिर्फ 2 बार ऐसा हुआ जब इस तरीके के आंकड़े आए। इससे पहले 1958, 1959 में इस तरीके की बारिश हुई थी, जब 2 लगातार सालों में इसी के आसपास बारिश दर्ज की गई थी। तो कुल मिलाकर इस बार के मानसून ने लोगों को निराश नहीं किया, बहुत ज्यादा परेशान नहीं किया। और जितनी बाढ़ जिस तरीके की हर साल आती है, यानी अचानक जबरदस्त उस तरीके की घटनाएं भी इस बार कुछ कम हुई, लेकिन कम हुई। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं मानसून की बारिश अच्छी रही, सामान्य से ज्यादा रही। 109% बारिश पूरे मानसून के सीजन में रिकॉर्ड की गई।